व्यूअर्स, यकीनन आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपसे कम तालीम याफ्ता लोग, आपसे कम तजर्बा रखने वाले, कम स्किल्स वाले लोग कामयाब हो जाते हैं, आप उनको दूर दूर से देख के जलते रहते हैं। इसी तरीके से आप सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी आप सबकी नजरों में बुरे बन जाते हैं। आप सबकी बात मान जाते हैं, वो लोग आपसे अपनी बात मनवा पाते हैं, डिक्टेट कर लेते हैं और आप किससे अपनी बात नहीं मनवा पाते, किससे बार्गेनिंग नहीं कर पाते, जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, नई जॉब नहीं मिल पाती। ओवरऑल ये कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्यों आगे नहीं बढ़ पाते सब कुछ होने के बावजूद भी? तो इसी से हवाले से मेरी ये आज की वीडियो है, ये एंड तक देखिएगा जिससे आपका सोचने का अंदाज बदल जाएगा और इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। यकीनन आप इन साहब को जानते होंगे, इनके बारे में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी। इन साहब ने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए, एमबीबीएस किया, लेकिन ये इस बात का शिकवा करते हैं कि इनको जॉब नहीं मिली। लेकिन क्या इसमें सिर्फ हमारा सिस्टम ही कसूरवार है? जबकि और कोई भी डॉक्टर हम देखते हैं कि वो तो बहुत वेल एस्टेब्लिश होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने यकीनन सुना होगा, ये टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ होंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमको नजर आ रहा होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो जिसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा हमारी ये दिमाग जो है वो हमारा हार्डवेयर है, लेकिन इसकी जो सोच होती है, जो ख्यालात होते हैं, जिसके मुताबिक हम सब अपना तमाम अमल करते हैं, वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो हमें अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। आपने ये टर्म आजकल कई एक जगहों पे सुनी होगी। तो मैं उस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो फिर आखिरकार चल के जमाना और दुनिया जो है वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होगी। तो बेहतर है कि अपना सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट कीजिए। सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होगा? जब आप अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा करेंगे, उनको इंप्रूव करेंगे। तो यही सॉफ्ट स्किल्स है जो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ना पेरेंट्स बताते हैं। ये जो समझदार लोग होते हैं, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो पोजीशन होल्डर ना हो, वो समझ लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग सिर्फ पोजीशन लेते रहते हैं वो आम जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो ये कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं? इसमें नंबर 1 है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे जाहिर होता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है। जब उसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने लग जाता है, सोशल मीडिया पे भी एक ब्रांड बन के शो हो रहा होता है। तो जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप किससे बात कर सकेंगे और सारा आगाज इसी से होगा, सारा गेम चेंजर ही कॉन्फिडेंस होगा। तो इसके बाद हो जाता है कि कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में जरूरी है कि जो आप कहना चाह रहे हैं दूसरे को भी वही चीज समझा पाए। अगर वो नहीं समझा पाते और उसका मकसद वो कुछ का कुछ समझ जाता है तो उस सूरत में आप यकीनी तौर पे कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि हम समझते में से पहले सुनते आधा है। पहले ही दूसरे की बात काटते, कहते नहीं नहीं बस समझ में आ गया। तो क्या हुआ? हमने सुना आधा, उसके बाद समझा हमने चौथाई, अपने जहन में अज्यूम कर लिया और उसके बाद रिएक्शन डबल किया। तो लिहाजा हमें कम टाइम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है, सही तौर से प्रेजेंट करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा लिखना है। और जब आप अच्छा लिखते हैं, मसलन कहीं किसी एक अनजान शख्स से उसको आप ईमेल करते हैं, ईमेल में अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, किसी को व्हाट्सएप करते हैं, उसमें चंद लाइनों में, 2-3 लाइनों में आप अपना पूरा मुद्दा, अपना तमाम मसला बता देते हैं, किसी छोटे से वॉइस मैसेज में बता देते हैं। तो यही कम्युनिकेशन स्किल है। और कभी आप घंटों तक बात करते रहते हैं लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं होती, कोई वो समझ नहीं पाता। तो यही वजह है कि आपकी में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप में होगी तो आप निगोशिएशन कर सकेंगे। निगोशिएशन होगी तो ये भी होता है कि आप सही सैलरी नहीं ले पाते क्योंकि आप में निगोशिएशन की सलाहियत नहीं है, कोई चीज परचेजिंग नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। स्टोरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने का एक आसान तरीका यह है कि अपनी कम्युनिकेशन में जज्बात को, इमोशन को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे कीजिए? कहानियां सुनाइए। हमारी कौम कहानियां सुनना चाहती है, कहानियों के पीछे लगना चाहती है। तो लिहाजा कोई ना कोई कहानी ऐड करेंगे तो उससे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग जाएंगे, आप अपनी बात दूसरे को बता पाएंगे। इसी तरीके से एक अच्छे लिसनर बने, गुड लिसनर बने। और अच्छे लिसनर कैसे बनेंगे? अच्छे लिसनर से मुराद ये है कि दूसरे की सिर्फ बात नहीं सुनते रहना, बल्कि उसके साथ साथ एक्सप्रेशन भी देना।
जब आप एक्सप्रेशन देंगे, उसके तरफ तवज्जो देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगा, दूसरा शख्स कहेगा इससे ज्यादा हमदर्द तो कोई है ही नहीं, ये बड़ा समझदार है, ये मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। और उसके बाद उसकी बात सुनने के बाद उस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। कभी भी दूसरों को अननेसेसरी दूसरों के ऊपर तनकीद नहीं कीजिए, उसकी गलतियां नहीं निकाले। हम लोग गलतियों को तस्लीम कहाँ करते हैं, किसी को गलती बताएंगे वो आपका मुखालिफ बन जाएगा। तो लिहाजा दूसरे की बात को सुनिए, उसके लिए हेल्पफुल होइए, इस तरीके से आप लोगों में मकबूल हो जाएंगे और उनसे आप अपना काम ले सकेंगे, उनके हमदर्द बन जाएंगे। इसी तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज कौन सी होती हैं? लीडर का मकसद ये होता है जो दूसरों को मोटिवेट रखता है। बॉस और लीडर में फर्क होता है। बॉस वो जो कोबरा मैनेजमेंट करता है, कोबरा मैनेजमेंट दूसरों को डर की वजह से काम करवाता है, जबकि लीडर कौन सा होता है? जो मोटिवेट रखता है, जिसके साथ लोग खुशी खुशी होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उससे सीखने का मौका मिलता है, उसको लोग फॉलो करते हैं और वो इन्फ्लुएंस करता है, लोगों के ऊपर असर रखता है, वो लोगों का मेंटोर होता है। तो लिहाजा जब एक अच्छा लीडर होता है तो अच्छा लीडर क्या करता है? वो सिर्फ फॉलोअर्स पैदा नहीं करता, बल्कि वो उनको सोचने समझने की सलाहियत दे देता है और इस तरीके से लीडर प्रोड्यूस करता है। और हर जगह पे कहीं पे भी आप जाएं, कहीं पे भी अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 20% लोग होंगे जो काम के लोग होंगे और वो 20% लोग आपसे सीख के वो खुद लीड करने लग जाएंगे। तो अच्छा लीडर प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये ख्याल किया जाता है कि आने वाले वक्त में जो जॉब्स रिप्लेस नहीं हो सकेंगी वो जॉब्स होंगी जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होंगी। सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कैसे होंगी? अगर कहीं पे कोई चीज सेल कर रहे हैं तो जिसमें ये स्किल्स नहीं होंगी, वो किस तरीके से सेल कर सकता है, किस तरीके से मार्केटिंग कर सकता है। और मार्केटिंग की जगह कोई तालीमी याफ्ता शख्स नहीं ले सकता, बल्कि इंटर या मैट्रिक वाला शख्स भी अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि तालीम और तजर्बे की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो दूसरों को कन्विंस कर सके। इसी तरीके से एक और सॉफ्ट स्किल हो गई कि ऑब्जर्वेशन की सलाहियत। ऑब्जर्वेशन किसकी? ऑब्जर्वेशन वो इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हो, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हो, किताबों के बजाय लोगों को पढ़ रहा हो। इसी तरीके से लोगों के से सवाल कर सके, जिसके बाद उनके अंदर की तमाम चीज जान सके, उसके थॉट्स में क्लियरिटी आ सके, और इसके बाद क्या होगा कि वो उनसे बेहतर तौर से काम ले सकेगा। नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मकसद होता है? कोई भी हमारे जहन में कोई एक चीज बता दी गई, ये फिक्स फार्मूला बता दिया गया कि 2 + 2 = 4, लेकिन हमेशा 4 नहीं होते। जब आप कहीं पे जाएं, घर में हो, बाहर हो, अचानक ऐसी सिचुएशन आती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उस सूरत में क्या होगा? एक तो ये होगा कि आप कंफ्यूज होकर पीछे हो जाएं, दूसरा ये हो सकता है कि उसका आप क्रिएटिव सोल्यूशन निकालें, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालें, और जो लोग आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकाल लेते हैं वो कामयाब रहते हैं। इसी तरीके से हमारी कौम बहुत ज्यादा आगे है जुगाड़ करने में। तो यही जुगाड़ या यही इनोवेशन क्या है? यही है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इन सब चीजों से वो कब निकलेगा? जब उसमें स्ट्रेस टॉलरेंस हो, वो स्ट्रेस में परेशान ना हो, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाले। वो स्ट्रेस यानी कि एक पॉजिटिव वे में मैं बता रहा हूं कि वो स्ट्रेस दूसरों तक ट्रांसफर कर दे, जो उसको परेशान करने वाले लोग वो खुद स्ट्रेस में आ जाएं। तो लिहाजा ये जब सारी स्किल होंगी तो यकीन माने कि कभी भी आप पीछे नहीं रह सकते। अगर आप कहेंगे, कमेंट्स में बताएंगे, तो इसके हर जो क्वालिटी है इसके हवाले से मैं एक इंडिविजुअल वीडियो, अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जो यकीनी तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये दूसरों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का आपको तक पहुंचती रहे।